बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एक अनसीन पैसेज। जैसा कि पहले भी वीडियो में हमने बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि अनसीन पैसेज में एक कहानी दी जाएगी और कहानी के भीतर से विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। इस कहानी को भली भांति समझना है और उसके अंदर से आपको प्रश्न पूछा जाएगा जो जवाब देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक पैसेज, अनसीन पैसेज। A rich man lived in a village। एक गांव में एक अमीर आदमी था। He lived in a grand palace। ए रिच मैन लिव्ड इन ए विलेज। एक गांव में एक अमीर आदमी था। ही लिव्ड इन ए ग्रैंड पैलेस। वो बड़े ही शानदार महल में, भव्य महल में रहता था। ही हैड टू नेबर्स। उसे दो पड़ोसी थे। दे वेर पुअर ब्लैकस्मिथ्स। एक अमीर आदमी रहता था गांव में। वो रहता था एक शानदार महल में। उससे दो पड़ोसी थे। ही हैड टू ब्लैकस्मिथ्स। दे वेर पुअर ब्लैकस्मिथ्स। उसे दो पड़ोसी थे। वे लोग गरीब लोहार थे। दे कॉज्ड ए boring noise by hammering from morning till night। They caused a boring noise। वे लोग एक उबाऊ, तंग करने वाली आवाज करते थे। बाय हैमरिंग, हथौड़ा पीट कर। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से रात तक। द रिच मैन could no longer bear it। The rich man could no longer bear it। वो अमीर आदमी इसे अब सहन नहीं कर पाया। One day he called them and said, I want you to
work at other places, but you may live here. I have no objection to it. I shall give 5,000 rupees to each of you. जब वो अमीर आदमी इसे सहन नहीं कर पाया तो एक दिन वन डे ही कॉल्ड देम, एक दिन उसने दोनों को बुलाया एंड सेड, और कहा, आई वॉन्ट यू टू वर्क एट अदर प्लेसेस, मैं चाहता हूँ तुम लोग कहीं और जाकर काम कर सकते हो, बट यू मे लिव हियर, लेकिन तुम यहाँ रह सकते हो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू इट, इसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं है, मेरा कोई एतराज नहीं है। आई शेल गिव 5,000 रुपीज टू ईच ऑफ यू, मैं तुम दोनों को 5-5 हजार रुपये दूंगा। दे स्पोक समथिंग themselves and agreed. The rich man gave them 10,000 rupees and said to himself, उस अमीर आदमी ने उनको 10,000 रुपये दे दिए एंड सेड टू हिमसेल्फ, और मन ही मन कहा, आई शेल नॉट हैव to hear the noise. I shall not have to hear the noise. अब तो मुझे ये आवाज सुनने नहीं पड़ेगी। The next morning he woke up and heard the same voice. He became angry. The next morning he woke up. अगले दिन सुबह जब वो जगा and heard the same voice, और वही आवाज सुना, he became angry, वो नाराज हो गया। Taking a stick, he came out to punish them. Lo, he saw Ramu, the first blacksmith,
working in Gopi's heart. And Gopi, the second blacksmith, working at Ramu's hut. Taking a stick, एक लाठी लेकर, he came out to punish them. वो बाहर निकला उन दोनों को दंड देने के लिए. लो देखो देखो, he saw रामू, उसने देखा रामू, द फर्स्ट ब्लैकस्मिथ, पहला लोहार, रामू को वर्किंग, काम करते हुए, कहाँ, इन गोपीज हट, गोपी की हट में, कॉटेज में, झोपड़ी में, एंड गोपी, और जो गोपी है, द सेकेंड ब्लैकस्मिथ, दूसरा लोहार, वर्किंग इन रामूज हट, पहला रामू दूसरे ब्लैकस्मिथ गोपी की झोपड़ी में काम कर रहा है, और गोपी जो दूसरा है वो रामू की झोपड़ी में काम कर रहा है. द रिच मैन burst into a laughter and went inside his palace. He could speak nothing. इस तरह से बच्चों ये कहानी पूरी हुई. अब ये अनसीन पैसेज है, इससे क्वेश्चन बनाना अब हम सीखेंगे. पहला है, कहानी का मतलब आपको जानना है. ए रिच मैन लिव्ड इन ए विलेज, एक गांव में एक अमीर आदमी था. ही लिव्ड इन ए ग्रैंड पैलेस, वो एक शानदार महल में रहता था. ही हैड टू नेबर्स, उसे दो पड़ोसी थे. दे वेर पुअर ब्लैकस्मिथ, वे गरीब लोहार थे. दे कॉज्ड ए बोरिंग नॉइज, वे लोग एक तंग करने वाली आवाज करते थे. बाय हैमरिंग, हथौड़ा पीट पीट कर. फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से रात तक. द रिच मैन कुड नो लॉन्गर बियर इट, वो अमीर व्यक्ति इसे अब सहन नहीं कर पाया. वन डे ही कॉल्ड देम, एक दिन उसने उन दोनों पड़ोसियों को बुलाया. एंड सेड, और कहा, आई वॉन्ट यू, मैं तुम्हें चाहता हूं. टू वर्क एट अदर प्लेसेस, तुम दोनों कहीं और दूसरे स्थानों में जाकर काम करो. बट यू मे लीव हियर, लेकिन तुम यहाँ रह सकते हो. तुम लोग कहीं और जाकर काम करो, लेकिन तुम लोग यहाँ रह सकते हो. आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू इट, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसमें मेरा कोई एतराज नहीं है. आई शेल गिव 5,000 रुपीज टू ईच ऑफ यू, तुम दोनों को मैं 5-5 हजार रुपये देना चाहता हूं. दे स्पोक समथिंग देमसेल्व्स, उन दोनों ने आपस में कुछ कहा सुनी किया, एक दूसरे से कुछ कहा.
एंड एग्रीड, और दोनों सहमत हुए। द रिच मैन गेव दैम 10,000 रुपीज। अमीर व्यक्ति ने दोनों को 10,000 रुपये दे दिए। एंड सेड टू हिमसेल्फ, और स्वयं अपने आप मन ही मन कुछ कहा। क्या कहा? आई शेल नॉट हैव टू हियर द नॉइज। अब मुझे ये आवाज सुनना नहीं पड़ेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वोक अप। अगले दिन सुबह वो नींद से जग गया। एंड हर्ड द सेम वॉइस, और वही आवाज सुना। ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो गया। टेकिंग ए स्टिक, एक लाठी लेते हुए, ही केम आउट, वो बाहर निकला। टू पनिश दैम, उनको दंड देने के लिए। लो देखो देखो, ही सॉ रामू द फर्स्ट ब्लैक स्मिथ, उसने देखा पहला लोहार रामू काम कर रहा है गोपी की झोपड़ी में। एंड गोपी, और गोपी कौन है? ये पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है गोपी द सेकेंड ब्लैक स्मिथ, गोपी जो दूसरा लोहार है, वर्किंग काम कर रहा है, इन रामूज हट, यानी रामू गोपी की झोपड़ी में और गोपी रामू की झोपड़ी में काम कर रहे हैं। द रिच मैन बर्स्ट इनटू ए लाफर, वो अमीर आदमी अचानक से हंस पड़ा। एंड वेंट इनसाइड हिज पैलेस, और अपने महल के भीतर चला गया। ही कुड स्पीक नथिंग, वो कुछ भी नहीं बोल पाया। इस तरह से यह अनसीन पैसेज है। अब इससे हम क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे ये आपको दिखाएंगे। इस तरह से अनसीन पैसेज के भीतर से प्रश्न दिया जाएगा, हाउ मैनी नेबर्स did the rich man have, उस अमीर व्यक्ति के कितने पड़ोसी थे? आंसर हुआ 2 नेबर्स। What were the names of the neighbors? क्या क्या नाम थे उन पड़ोसियों के? ऑफ मतलब के। What were the names of the neighbors? उन पड़ोसियों के क्या क्या नाम थे? इसका आंसर होगा रामू एंड गोपी। What made the rich man annoyed? Annoyed तंग, परेशान। What made the rich man annoyed? किस कारण से, किस लिए वो अमीर आदमी तंग हो गया, अब सह नहीं पाया, किस कारण से? दे या द नेबर्स caused a boring noise all the day. दिन भर पड़ोसी
तंग करने वाली आवाज करते थे। द नेबर्स कॉज्ड ए बोरिंग नॉइज ऑल द डे। व्हाट डिड द रिच मैन ऑफर to them for living their huts? What did the rich man offer to them? उन लोगों को अमीर आदमी ने क्या देना चाहा? For living their huts, उनकी झोपड़ियां छोड़ने के बदले में अमीर आदमी ने उनको क्या दिया? 5,000 रुपीज each of them. 5,000 rupees to each of them. उनमें यानी वे दोनों थे, दोनों में प्रत्येक को 5,000 रुपया करके ऑफर दिया कि आप अपनी अपनी झोपड़ियां छोड़ दें। What made the rich man love in anger? What made the rich man laugh in anger? गुस्से में रहते हुए भी किस वजह से, किस कारण से वह अमीर आदमी हंस पड़ा? The blacksmiths had exchanged their huts. इसका जवाब हो सकता है द ब्लैकस्मिथ्स हैड एक्सचेंज देयर हट्स। दोनों लोहार ने अपनी अपनी झोपड़ी एक दूसरे से बदल लिया था। शर्त थी कि अपनी झोपड़ी छोड़ करके कहीं और काम करना है, इसीलिए दोनों ब्लैक स्मिथ ने एक दूसरे की झोपड़ी एक्सचेंज कर लिया था, विनिमय कर लिया था, बदल लिया था। राइट ए सुइटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज का एक उपयुक्त नाम बताइए। ऐसे तो टाइटल तरह तरह के हो सकते हैं, लेकिन कहानी का सही टाइटल जहां तक सवाल है, इसका हो सकता है दो लोहार और उनकी बुद्धिमानी। टू क्लेवर ब्लैकस्मिथ्स। इस तरह से बच्चों अनसीन पैसेज में आपको पूरी क्वेश्चन समझने से पहले कहानी का मतलब समझना होगा। कहानी में दिए गए जो डिफिकल्ट टर्म है अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो एक क्लू बताते हैं। सेंटेंस के अनुसार उस वर्ड का मीनिंग आप जानने की कोशिश करें।
हाउ मैनी नेबर्स डिड द रिच मैन हैव, उस अमीर आदमी के कितने पड़ोसी थे, 2 नेबर्स। व्हाट वर द नेम्स ऑफ द नेबर्स, उन पड़ोसियों के नाम क्या क्या थे, रामू एंड गोपी।